हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी सिंह राशि या सिंह लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि अब बुध का परिवर्तन हो चुका है। समय के अभाव से थोड़ी ये वीडियो आपको लेट प्राप्त हो रही है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि बुध अब उदय भी हो चुके हैं और मार्गी भी हो चुके हैं। तो उदय और मार्गी अवस्था में गोचर करते हुए आपको क्या फल देंगे, इसे हम विस्तार से समझेंगे। प्रिय दर्शकों, बुध इस समय वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं और वृश्चिक राशि में गोचर करते हुए ये अस्त हो गए थे और वक्री भी हो गए थे। परंतु 12 दिसंबर 2024 को ये अपनी स्थिति में परिवर्तन कर चुके हैं, उदय हो चुके हैं और 15 दिसंबर को ये मार्गी भी हो चुके हैं। यानी कि अब बुध वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं और जो तुला का फल दे रहे थे, तुला राशि का, तो अब उसका फल देना बंद कर चुके हैं और अब मार्गी होके वृश्चिक राशि में गोचर करते हुए अब धनु के तरफ बढ़ेंगे, धनु राशि की तरफ। और अभी 4 जनवरी 2025 तक बुध यही वृश्चिक राशि में ही गोचर करेंगे और 4 जनवरी को अपना राशि परिवर्तन करेंगे और धनु राशि में प्रवेश करेंगे। परंतु अभी 4 जनवरी से पहले क्या फल देंगे, आइए समझते हैं। यहां पर इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि से और राहु की दृष्टि से भी दृष्ट है बुध महाराज, तो इनका भी प्रभाव आपको देखने को मिलने वाला है। और अपना दृष्टि संबंध भी ये वृषभ राशि में करेंगे, जिसके वजह से इसका भी प्रभाव मिलेगा। तो सिंह वालों के लिए बुध महाराज का ये परिवर्तन काल आपके जीवन में आपके वाणी से संबंधित लाभ दिलवाएंगे, क्योंकि आपके वाणी के और आपके आय भाव के भावों में ये प्रभाव डालेंगे और इनके क्योंकि अधिपति हैं, ये आपके आय भाव और धन भाव दोनों के अधिपति हैं। तो बुध का ये जो गोचर काल है ये आपको वाणी से संबंधित लाभ दिलाएगा। यह कहा जाए कि वाणी से संबंधित जो आपके काम हैं उसमें समस्याएं आ रही थी तो उनमें अब कमी आएगी, पूरी तरह से खत्म नहीं होंगे परंतु कमी आएगी। वाणी से संबंधित समस्याओं में राहत देखने को मिलने वाली है। या पैतृक संपत्ति को लेके या आप अन्य किसी वाद विवाद, घरू पारिवारिक वाद विवाद से परेशान थे, उसमें कहीं ना कहीं राहत देखने को आपको मिलने वाली है। बैंक बैलेंस में वृद्धि होने की संभावनाएं बढ़ेंगी। पर एक बात का ध्यान रखिएगा कि पैतृक संपत्ति से संबंधित यदि प्रॉपर्टी का काम है तो उसमें आपको नहीं पड़ना है, उसमें मुश्किलें खड़ी होंगी। और साथ में देखा जाए तो यहाँ आय से संबंधित अब जो है तो आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा, आय में वृद्धि देखने को मिलेगी, आय के साधन देखने को आपको इस समय मिलने वाले हैं। और इस समय कई सारी ऐसी आपकी इच्छाएं होंगी जो पूरी होती हुई दिखाई देंगी। इसके अलावा देखा जाए तो यहाँ पर आपके करियर को लेके बुध बड़ा प्रभाव देने वाले हैं, करियर को लेके आपको लाभ मिलने वाला है। परंतु यदि बुध से संबंधित क्षेत्रों से यदि आप किसी तरह कनेक्टेड है तो और भी विशेष रूप से लाभ मिलने की संभावनाएं बढ़ेंगी। खासकर उन लोगों के लिए जैसे जिनका काम ऐसा है कि जॉब करते हैं, एक सैलरी है, साथ में कुछ एक्स्ट्रा इनकम भी मिल जाती है। बहुत सारे ऐसे जॉब होते हैं जिसमें आपको एक्स्ट्रा इनकम भी मिलती है, तो आपको संभावनाएं होंगी कि वहाँ पर ज़्यादा लाभ हो, क्योंकि जिसकी फिक्स सैलरी है उसके सैलरी में अब कोई चेंज होना नहीं है, तो उसके लिए थोड़ा लाभ होने की संभावनाएं कम होती हैं। अन्य जगह क्योंकि देखा जाए तो एक सैलरी ही माध्यम नहीं है जिससे हम अपने धन को बढ़ाएं। अब समझ लीजिए जैसे आपका कोई भी अन्य साधन है वहाँ पर आपको लाभ मिल सकता है, या आज सैलरी में वृद्धि ना हो परंतु आज का ऐसा काम है कि आज आप ऐसा काम करेंगे जिससे फ्यूचर में ये सब चीज़ें काउंट होंगी। जैसे किसी व्यक्ति का प्रमोशन होता है तो मात्र जिस दिन प्रमोशन हो रहा है उस दिन का काम से नहीं, वो जब से स्टार्टिंग किया है तब से लेके अभी तक क्या कैसा उसका रवैया रहा, क्या कैसा काम रहा, उसके हिसाब से फिर निश्चित किया जाता है कि प्रमोशन होना है, सैलरी बढ़ाना है, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो यही छोटे छोटे काम
आज का दिन अच्छा है आपके करियर के लिए, तो आप ऐसा कुछ करेंगे जो फ्यूचर में इसका लाभ है मिले। इसलिए कई बार जब आप देखते हैं कि बताया जाता है राशिफल में कि आज आपके करियर के लिए बहुत अच्छा दिन है, परंतु वहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं होता, आपके करियर में कोई बदलाव नहीं होता, पर यही चीज़ें होती हैं कि जो फ्यूचर में आपको लाभ देती हैं। साथ में आप ये भी देखेंगे कि आपके लिए जो है तो कोर्ट कचहरी के मामले में कहीं ना कहीं, खासकर सरकारी क्षेत्र कोर्ट कचहरी हो या अन्य सरकार से जो यदि जुड़ा है, वहाँ पर थोड़ी राहत देखने को मिलने वाली है। परंतु यहाँ पर कुछ सावधानियाँ उन्हें ध्यान में रखिए। एक तो वाणी को संयमित रखना है। वाणी से लाभ तो होगा, परंतु उसमें आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। धैर्य के साथ सोच समझ के किसी को कुछ बोलना है या कहना है, कहा जाए। आप कोई मीटिंग ले रहे हैं, है ना, तो वहाँ पर बहुत सोच समझ के बोलना है, जो कि लाभ आपको मिल सके। एक्स्ट्रा बोलना कहीं ना कहीं नुकसानदायक हो सकता है। साथ में यहाँ पर प्रॉपर्टी से संबंधित काम, जमीन से संबंधित काम आप करते हैं या जमीन खरीदना चाहते हैं या प्लॉट खरीदना चाहते हैं, यानी कि प्रॉपर्टी से संबंधित, गाड़ी वाहन से संबंधित, इन सब चीज़ों में थोड़ा सा आपको सावधानी रखने की आवश्यकता होगी, क्योंकि इनसे संबंधित समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। या प्रॉपर्टी से संबंधित आप काम करते हैं तो आपको थोड़ा सा कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव या कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में या कुछ डील करने में या किसी न किसी तरह की समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। इसलिए आपको थोड़ा सा सावधानी के साथ करना है। और पब्लिक से संबंधित भी काम यदि आप करते हैं तो यहाँ पर समस्याएं हो सकती हैं। तो पब्लिक से जो भी आप डील कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर अब जैसे हम वकील की बात करें, है ना, कोई एडवोकेट है, तो उनको थोड़ी सी समस्या होगी, क्योंकि वो पब्लिक से संबंधित काम करते हैं, लोगों से बात करना, मिलना जुलना, ये सब चीज़ें बहुत सारी, वहाँ पर उनको बहुत सोच समझ के काम करना। ऐसे बहुत सारे ऐसे काम होते जो पब्लिक से संबंधित काम विशेषकर होते, तो यहाँ पर आपको सावधानी रखनी है। अब रही बात, एक कन्फ्यूजन हो सकता है कि बुध तो पहले भी गोचर कर रहे थे वृश्चिक में, अब भी गोचर कर रहे हैं, तो अब कैसे, पहले तो कहीं ना कहीं उतना प्रभाव नहीं अच्छा दिख रहा था, पर अब बेहतर हुआ है। क्यों? क्योंकि अब बुध की स्थिति में परिवर्तन होना, साथ में अन्य ग्रहों का भी प्रभाव कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। अन्य ग्रहों की क्या स्थिति है? अब जैसे हम बात करें कि केतु की, अब केतु बुध की राशि में ही गोचर कर रहे हैं, या अभी शुक्र का परिवर्तन हुआ, सूर्य का परिवर्तन हुआ, अन्य ग्रहों का जो परिवर्तन हो जाता है, चाहे राशि के रूप में, चाहे नक्षत्र के रूप में, वक्री हो, मार्गी हो, जो भी परिवर्तन होते हैं, उन सभी का प्रभाव पड़ता है और जो हमें फल मिलता है तो उनसे भी प्रभावित हो जाता है। और बुध की स्थिति में खुद ही कहीं ना कहीं परिवर्तन की स्थिति बन रही है। अब बुध, अब आपने, अब इसको मैं यदि डिटेल में बताऊं तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, परंतु छोटी सी यहाँ बात समझने की हम कर लेते हैं थोड़ा सा, कि अब जैसे आपने यदि ज्योतिष का थोड़ा सा आप जानकारी रखते हैं तो आप जानते हैं कि जब कोई भी ग्रह गोचर करता है, जैसे अब हम वृश्चिक में ही बात करें बुध की, तो बुध जब गोचर कर रहे हैं, तो जब बुध की एंट्री हो रही है ना, 30 अंश तक का एक राशि का एक समझ लीजिए कि समय है, समझ लीजिए महीना है ना, 30 दिन का, उसमें 1 तारीख से लेकर 30 तारीख का समय, उसी तरह राशि में अंश वाइज ऐसे आगे बढ़ते हैं ग्रह। तो किस अंश में है तो किस नक्षत्र में जाएंगे, किस नक्षत्र के किस चरण में जाएंगे, ये सब चीज़ें बदलती रहती हैं और उसके अनुसार प्रभाव में कमी, यानी कि बदलाव देखने को मिलता है, कभी कुछ अच्छा कुछ बुरा। उसी राशि में यदि ग्रह समझ लीजिए कि बैठा हुआ है अभी वृश्चिक में, और बुध आगे चल के, क्योंकि 20-25 दिन में बुध का परिवर्तन होता है, जो कि अभी इस समय बहुत लंबे समय के लिए है, परंतु 20 से 25 दिन में, अभी 4 जनवरी को जैसे अपना परिवर्तन करेंगे, तो बुध बहुत जल्दी घूम के, मतलब जल्दी भोग कर लेते हैं राशि को, इसलिए घूम के जल्दी आ जाते हैं। पर जब अगली बार आएंगे बुध वृश्चिक राशि में पुनः अपना गोचर करके, तो जरूरी नहीं कि आज जो प्रभाव दे रहे हैं तो कल भी वही प्रभाव देंगे वृश्चिक राशि में, क्योंकि बहुत सारी स्थितियां होती हैं। इसलिए इस चीज़ को आपको समझने की आवश्यकता होगी, यदि कन्फ्यूजन है तो, और क्लियरिटी है तो कोई बात ही नहीं।
रही बात कि अब हमें उपाय क्या करना चाहिए जिससे हमें और भी बेहतर फल प्राप्त हो सके, तो इसके लिए आप जो है तो नित्य प्रयास कर सकते हैं कि भगवान गणपति की आराधना करें। भगवान गणपति को विशेष रूप से दूर्वा जरूर चढ़ाएं, इससे आपका कल्याण होगा। और आप जो है तो यदि आपके आसपास कहीं गौ माता मिल जाए, यदि उनकी भी सेवा करें, उनको चारा खिलाएं, तो उससे और भी लाभ आपको प्राप्त होगा। या तो ये नहीं कर पाते हैं आप ज़्यादा, तो ओम गंगणपतये नमः गणेश जी का कोई भी मंत्र या ये मंत्र जप सकते हैं, या स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, यानी भगवान गणेश की आराधना कर सकते हैं, तो इससे कल्याण होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।